आज हम बात करते हैं न्यूरो केसेस। जो पेशेंट्स हैं जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, नहीं तो वहाँ कुछ इन्फेक्शन डिजीज़ है, जो पेशेंट है उनको हेड इंजरी हो गई है, नहीं तो उनको जो स्ट्रोक बोलते हैं, हेमीपैरेसिस, हेमीप्लेजिया पेशेंट्स, फिर अपने बच्चे जो आते हैं सेरेब्रल पाल्सी। सो ये सब जो पेशेंट्स हैं ये न्यूरो केसेस में आते हैं। तो ये पेशेंट्स को हम कैसे हैंडल करना चाहिए? तो ये जो पेशेंट्स सभी है जिनको ब्रेन और स्पाइन रिलेटेड इश्यूज हुए हैं, ओके, सो वो पेशेंट्स को हम जो देते हैं वो न्यूरो डेवलपमेंटल एक्सरसाइजेस देते हैं। ये थोड़े डिफरेंट एक्सरसाइजेस रहते हैं। इसमें हम जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स में जो बच्चे जाते हैं, तो वो जो पोस्चर्स है, वो पोजीशंस है, वो हम बच्चों को भी और एडल्ट को भी देते हैं। और उसमें बेसिकली हम देखते हैं या कोर जो है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए। तो जब ये कोर जो है ये उनका स्ट्रांग हो गया तो उनको हैंड एक्टिविटी, लेग एक्टिविटी ये करने में आसानी होती है। तो ये सभी जो एक्सरसाइजेस है ये अंडर गाइडेंस रहते हैं हमारे, और इसमें हम पहले स्टेबिलिटी पे वर्क करते हैं। स्टेबिलिटी हो गया तो मूवमेंट। अभी ये केसेस में पार्किंसन पेशेंट्स भी आते हैं, तो उनको भी ट्रेमर्स जो रहते हैं, ट्रेमर्स के कारण और एज रिलेटेड जो डिमेंशिया होता है अथवा जो बैलेंस जाता है, कोऑर्डिनेशन जाता है, तो ये सब कैटेगरी में पेशेंट्स आते हैं न्यूरो में। सो ये सब चीज़ जो है, तो जब हमारे पास पेशेंट आता है आफ्टर एक्यूट अटैक, एक जैसे डिस्चार्ज हो गया वैसे पेशेंट आता है, तो वो टाइम में क्या रहता है, कुछ जो ब्रेन के न्यूरॉन्स रहते हैं वो आधे थोड़े डैमेज रहते हैं, थोड़े जस्ट शॉक फेज में रहते हैं। तो जब बहुत एक्चुअली फिजियोथेरेपी तो हम जैसे पेशेंट आईसीयू में तभी स्टार्ट हो जाती है, तो और नहीं तो इनक्यूबेटर में जो बच्चा रहता है तभी उसका फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास आने तक 1 महीना हो जाता है, उसके बाद पेशेंट आता है। तो ये टाइम स्पैन में पेशेंट फास्ट इम्प्रूव होता है। पहले जो 2-3 महीने हैं उसमें पेशेंट की इम्प्रूवमेंट फास्ट होती है, क्योंकि जो न्यूरॉन्स शेकन है, जो जस्ट शॉक फेज में वो आ जाते हैं, ओके। उसके बाद की जो इम्प्रूवमेंट है वो थोड़ी स्लो डाउन रहती है, यानी 3 to 6 में जो थोड़े बहुत डैमेज है न्यूरॉन्स, उनमें एक्टिविटी शुरू हो जाता है। आफ्टर 6 मंथ्स जो है वो आपके पूरे, हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं, हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो इसमें क्या रहता है, जो डैमेज न्यूरॉन है वो तो डैमेज हो गए हैं, ओके। तो वो सपोज वो न्यूरॉन्स हाथ के लिए काम करते थे या पैर के लिए काम करते थे, वो आपके टोटल डैमेज है अभी, ओके। तो वो न्यूरॉन्स पे हम वर्क करेंगे तो वो तो डैमेज ही है। तो अभी बॉडी में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स भी रहते हैं जो डॉर्मेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो न्यूरॉन्स कैन टेक ओवर द वर्क ऑफ द डैमेज्ड वन। जो डेड न्यूरॉन्स है उसका ये न्यूरॉन्स जो करते हैं वर्क। तो ये न्यूरॉन्स को हमको अभी, इनको तो आदत नहीं है वो एक्टिविटी करने की, वो जो डैमेज न्यूरॉन्स थे वही काम कर रहे थे। तो ये जो न्यूरॉन्स है इनके ऊपर हम उनको प्रेशराइज करके बोल रहे हैं कि आप भी काम करो, तो ये जो एक्टिविटी हैंड की है, नहीं तो लेग की जो अफेक्टेड है वो आ जाएगी, ओके। तो ये केसेस में बहुत टाइम लगता है, ओके, क्योंकि अपने को क्या है कि रिपीटिशंस बहुत लेने पड़ते हैं। वही एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी दिनों तक लेनी पड़ती है जब तक वो मास्टर नहीं हो जाती है। तो ये डॉर्मेंट न्यूरॉन्स का जो न्यूरोप्लास्टिसिटी में वर्क है, दिस माइट टेक अ ईयर ऑल्सो, ओके। वी हैव टू डू द एक्सरसाइजेस, 1 साल भी लग सकता है। और बहुत ऐसा देखा गया है कि कभी कभी थोड़ा न्यूरो डेफिसिट भी रह जाता है, कि जो बाकी डॉर्मेंट न्यूरॉन्स ने काम लिया ही नहीं, और मे बी थोड़ा हैंड फंक्शन अफेक्ट हो गया या लेग फंक्शन अफेक्ट हो गया। तो ये आपका एपिसोड आने के बाद 1 साल तक मैक्सिमम आपका इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद अपने को मेंटेनेंस लगता है, यानी वो डॉर्मेंट न्यूरॉन्स काम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो सपोज वो काम नहीं कर रहे, तो आपके जो जॉइंट्स हैं, जहाँ के मसल का कंट्रोल गया है, वो जॉइंट को ऑर्थोपेडिक इश्यूज हो सकते हैं, यानी जॉइंट स्टिफ हो सकता है, टाइट हो सकता है। तो ये केसेस में हमको मेंटेनेंस एक्सरसाइजेस लगते हैं। तो यानी साल भर तो ये रिहैब चलता ही है। उसके बाद जो है वो अपने को मेंटेनेंस थेरेपी लगती है।